नमस्कार, आप देख रहे हैं की दहाड़। मैं हूं आपके साथ होम पांडे। भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी गुट के जो मुखिया है हमारे साथ गुरनाम सिंह चढ़ूनी है। अब जब जब इनका नाम आता है तो ये भी याद आता है कि कैसे किसान आंदोलन में इनका चेहरा काफ़ी आगे रहा और कैसे किसानों को आगे तक लेकर गए उनकी मांगों के लिए। लेकिन अभी भी संघर्ष जारी है। अभी हमारे साथ हैं, क्यों साथ हैं वो भी आपको बताता हूँ। देखिए, 23 मार्च को पीपली में जन क्रांति रैली आयोजित की जाएगी। युद्ध स्तर पर एक आचार यानी बहुत बड़े स्तर पर। पीपली वही जगह है जहां पर पहले भी किसानों पर लाठीचार्ज हुआ था। अब गुरनाम सिंह चढ़ूनी ये रैली फिर क्यों आयोजित कर रहे हैं, क्या इसका उद्देश्य रहेगा, क्या कुछ आगे रहेगा, ये हम जानेंगे। नमस्कार जी नमस्कार, थैंक यू। तो ये जो जन क्रांति रैली होने जा रही है 23 मार्च को पीपली अनाज मंडी में, क्या उद्देश्य रहेगा इसका? सबसे पहले तो मैं आपके धन्यवादी हैं, आपके चैनल के धन्यवादी हैं कि पहले भी आप बहुत अच्छा किसानों के लिए प्रचार करते रहे हो, बहुत अच्छा सही खबरें देते हो और आवाज़ उठाते हो। अब जो रैली है, आपको पता है कि पहले जो 3 कानून बनाए थे उनमें भारत के किसान का खात्मा था और जितने खेती पे निर्भर कारोबार था वो सारा ख़त्म होने वाला था। उसका तो 750 कुर्बानियाँ देने के बाद वो कानून वापस हुए थे। लेकिन अब जो अमेरिकी डील की है वो पहले उन 3 कानूनों से भी कई गुना ज़्यादा खतरनाक है। अब भारत के किसान को अमेरिका के किसान से मुकाबला करना पड़ेगा, जो असंभव है, क्योंकि भारत में 18 एकड़ से बड़ा किसान कोई नहीं है। वहाँ 2000 एकड़ का तो छोटा किसान है, 10,000, 20,000, 50,000 एकड़ का किसान है। और भारत की तो आजीविका है खेती। 14.5 करोड़ परिवार खेती पे जो है उनकी आजीविका है। और अमेरिका में तो सारे 34-35 लाख परिवार हैं जो खेती पे हैं। वहाँ तो पर किसान की जो सब्सिडी है वो 60 लाख रुपए से 2.25 करोड़ रुपए पर किसान की सब्सिडी है। और यहाँ तो है ही कुछ नहीं, यहाँ तो बिल और खाद का कट्टा बस यही है। तो उनके मुकाबले में अनाज बेचना, अगर यहाँ 1800 में गेहूँ बिकेगी तो खेती नहीं कर पाएगा किसान। 1200 में मक्का बिकेगा तो खेती नहीं कर पाएगा किसान। अमेरिका का रकबा भारत से 7 गुना है, खाली पड़ी रहती है वहाँ ज़मीनें। अब वो सारे में खेती करेंगे और भारत में बेचेंगे। आपने कहा है कि वो जो काले कानून थे जिन्हें सरकार ने बैकफुट पर होते हुए लिया वापस, अब ये उससे भी खतरनाक है। तो यानी आपका आंदोलन तो फिर और तेज होना चाहिए, क्योंकि जब वो आंदोलन हुआ था उसकी इतिहास में दर्ज हो चुका है वो आंदोलन। सरकार बैकफुट पर आ गई। क्या लग रहा है इस बार ये आंदोलन फिर अब कितना आगे जाएगा? देखिए, जो पहला आंदोलन था उसमें 750 कुर्बानियाँ हुई थी। और अब जो आंदोलन है इस पे जो डील हुई है उस पे 10 मार्च तक उस पे दस्तखत होने थे। लेकिन उसके पीपली रैली को देख के वो पीछे हटा दी है, और ताकि पीपली रैली जो है वो कमज़ोर रहे। लेकिन इस डील पे जो है भारत का किसान जागरूक हो रहा है। और पीपली के अंदर जो 23 मार्च की रैली रखी है, क्योंकि अभी हम सबको बता नहीं पाए, क्योंकि जो बड़ा मीडिया है वो बड़ी कंपनियों ने हायर कर लिया है, तो उसका वो तो खबरें फैलाता नहीं है। अब जो छोटा मीडिया है, आप जैसे भाई हैं या हमारा जवानी प्रचार है या सोशल मीडिया है, वही प्रचार है। तो जब लोगों को पूरी तरह से पता चलेगा कि मामला क्या है तब लोग जागेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी पिपली के अंदर जो हमने 23 मार्च की रैली रखी है, शहीद राजगुरु सुखदेव भगत सिंह के जन्मदिन पे, शहीदी दिवस पे, उसमें भारी संख्या में लोग इकट्ठे होने वाले हैं। और वहाँ पे अगला निर्णय लेंगे कि क्या आंदोलन करें। वो आंदोलन के शुरुआत का दिन होगा। अच्छा, शुरुआत का दिन। तो आपकी इंडिया की दहाड़ के माध्यम से क्या अपील रहेगी किसानों से या कुछ तमाम लोगों से भी? मेरी पूरे भारतवासियों से अपील है कि भारत अमेरिका का गुलाम होने जा रहा है। अमेरिका ने कहा है रूस से तेल खरीदना बंद कर दो, इन्होंने कर दिया। उसने कहा मेरा सारा माल भारत में बिकेगा। अरे भाई, भारत उतना मंगाएगा जितने की उसको जरूरत होगी, उसका सारा आगे बिकेगा। ये कौन सी शर्त हुई? इसी तरह इंग्लैंड ने भारत में कब्जा किया था, इसी तरह अमेरिका भारत में कब्जा कर रहा है। आप देखेंगे भारत के व्यापार के अंदर हर शहर के अंदर बड़े मॉल खुल गए हैं। मैकडे का है और KFC है और मॉल हैं, वो पहले ही खुल गए हैं। तो भारत का बाज़ार भी वो अमेरिकी मॉल खा गए और भारत की खेती भी अमेरिका खाएगी। तो बिल्कुल समाप्ति यहाँ पे होगा और अमेरिका का गुलाम होगा। मेरी पूरे देशवासियों से अपील है, आड़तियों से, समाज सेवी संगठनों से, किसान संगठनों से, मजदूर संगठनों से, कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 23 तारीख की रैली में पहुँचें और उसका प्रचार भी करें।
तो मतलब फिर सड़कें जाम या सरकार को बैकफुट पर लाने की तैयारी हो जाएगी इसके जरिए। देखिए ये 23 को कितने लोग इकट्ठे होंगे और किस जोश से आएंगे उसके ऊपर अगला फैसला होगा।